नमस्कार, सुप्रतीक ट्रस्ट द्वारा पेश है प्यार के पंछी कहानी सीरीज। और दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनोज समीर, हाजिर हूं कहानी का 43वां भाग लेकर। प्रतीक और निशा को उनके पड़ोसियों ने क्रिसमस पार्टी के लिए आमंत्रित किया है। बढ़िया खाना, सेंटा क्लॉज का नृत्य, बच्चों के लिए ढेरों उपहार, कुल मिलाकर ये पार्टी बहुत ही मजेदार थी। सेंटा क्लॉज अभी अभी डाइनिंग हॉल में गाते हुए और नाचते हुए आए हैं। हालांकि जापान एक ईसाई देश है, लेकिन फिर भी जापान में क्रिसमस पार्टी को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है, जैसे कि हमारे देश भारत में मनाया जाता है। लगभग सभी लोगों ने खाना खत्म कर लिया। धीरे धीरे अब रोशनी धीमी हो गई, म्यूजिक बजने लगा और सभी लोग धीरे धीरे जोश के साथ नाचने लगे। प्रतीक और निशा भी डांस फ्लोर पर आ गए हैं। अब सभी लोग मस्त हो इस म्यूजिक पर नाचने लगे। थोड़ी देर नाचने के बाद अब म्यूजिक और धीमा हुआ और साथ ही रोशनी भी धीमी हो गई। सभी लोग जोड़ा बनाकर अब एक साथ नाचने लगे। निशा और प्रतीक आश्चर्यचकित हो गए और खड़े हो गए। एक बुजुर्ग महिला ने उनके पास आकर बोला, चलो तुम लोग भी नाचो। प्रतीक और निशा को झिझकते देख उसने कहा, यह डांस कठिन नहीं है, चलो मैं तुम्हें सिखाती हूँ। निशा और प्रतीक उसके साथ शामिल हो गए। महिला ने कहा, मैं अब प्रतीक के साथ डांस करती हूँ। निशा, तुम पीछे रहो और मेरे मूवमेंट को फॉलो करो। फिर उन्होंने प्रतीक को अपना दाहिना हाथ उनके बाएं हाथ पर रखने के लिए कहा और प्रतीक के बाएं हाथ को उनकी पीठ पर रखने को कहा और उन्होंने अपने दाहिने हाथ को प्रतीक के कंधे पर रखा। महिला ने कहा, इस नृत्य को पुरुष लीड करते हैं और महिला उसे फॉलो करती हैं, लेकिन आज मैं लीड करूंगी और आप फॉलो करोगे। उन्होंने प्रतीक की ओर देखा और कहा, मैं जब आगे बढ़ूंगी तो आप पीछे जाओगे और जब मैं पीछे जाऊंगी तो आप आगे बढ़ोगे। जब मैं दाएं या बाएं जाऊंगी तो आप दोनों मेरे साथ दाएं या बाएं चलोगे। पैरों की चालें बीट्स के स्टेप के अनुसार ही होंगी। यदि मेरा हाथ पकड़कर आप ऊपर उठाओगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आप मुझे स्पिन करने के लिए कह रहे हैं। लड़कियां अधिक स्पिन करती हैं, लेकिन कभी कभी आप भी घूम सकते हो। ये 1 2 3 4 स्टेप बचाता डांस कहलाता है। कुछ देर प्रैक्टिस करने के बाद अब निशा और प्रतीक ने कुछ बेसिक स्टेप सीख लिए थे। उनको बहुत ही अच्छा लगा और इसके लिए उन्होंने महिला को धन्यवाद दिया। अंत में एक ग्रुप फोटो ली गई और फिर पार्टी समाप्त हो गई। क्रिसमस पार्टी समाप्त होने के बाद दोस्तों ने निशा और प्रतीक को अब पार्टी के दूसरे दौर में शामिल होने का अनुरोध किया। एक जापानी रिवाज के अनुसार पार्टी खत्म होने के बाद ज्यादातर लोग ग्रुप बनाते हैं और फिर दूसरी पार्टियों में शामिल होते हैं। इसे निंजिकाई कहा जाता है। ये निंजिकाई पार्टियां छोटे ग्रुप्स को मेलजोल बढ़ाने के लिए बार, इजाकाय, पब, केराओके आदि में आयोजित की जाती है। केराओके का मतलब है लोग माइक्रोफोन में गाते हैं और जब गानों का म्यूजिक स्क्रीन में वीडियो के साथ बजता है, स्क्रीन पर लिरिक्स चलते रहते हैं और साथ ही शब्द हाईलाइट होते रहते हैं। ये जापान और अन्य कई देशों में एक अत्यधिक लोकप्रिय संस्कृति के रूप में उभरा है। एक सामान्य कैराओके सिस्टम में आपको कैराओके स्पीकर, एक एम्पलीफायर, एक माइक्रोफोन और गाने के बोल प्रदर्शित करने के लिए एक स्क्रीन या प्रोजेक्टर शामिल किया जाता है। साथ ही एक कमरा भी दिया जाता है। इसके अतिरिक्त वॉल्यूम और रोशनी को कंट्रोल करने के लिए एक नियंत्रण पैनल भी दिया जाता है। साथ ही कमरे में प्रवेश करते ही आप कुछ गाने चुन सकते हैं और भोजन और ड्रिंक्स भी ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे ही सभी लोग गाना शुरू करते हैं, कमरे की रोशनी हल्की धीमी हो जाती है और साथ ही साउंड सिस्टम भी एक शानदार माहौल बनाते हैं। बजाए जा रहे गाने के बोल अब स्क्रीन पर हाईलाइट होना शुरू करते हैं। जापानी लोग केराओके का आनंद लेना पसंद करते हैं और इसका खर्चा भी सामान्य लोगों के पहुंच में है। निशा और प्रतीक ने जीवन में पहली बार अंग्रेजी गाने गाए और साथ ही जापानी गानों के साथ खुलकर भाग लिया। दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। हम फिर मिलेंगे अपनी कहानी के अगले हिस्से में।